है इसमें? काम का है मास्क। ये आग क्यों लगी? क्या ये सिर्फ एक बिजली का फॉल्ट था, या ये एक ऐसा हादसा था जो पहले से लिखा जा चुका था? गुल प्लाजा में फंसे बेगुनाह लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, किस्मत या गफलत? और सबसे अहम सवाल, क्या इन जानों को बचाया जा सकता था? 17 जनवरी 2026 की रात कराची ने अपनी तारीख की सबसे स्याह रातों में से एक देखी। एक ऐसी रात जो आम सी लग रही थी, लेकिन जिसने आग, चीखों और खामोशी में खत्म होना था। करीब 10:15 पर MA जिन्नाह रोड पर वाक़े 3 मंजिला तिजारती इमारत गुल प्लाजा में अचानक आग भड़क उठी। इस इमारत के अंदर करीब 1200 दुकानें थीं, कपड़े, बनावटी फूल, प्लास्टिक का सामान और न जाने क्या क्या। रात 10:28 पर पहली इमरजेंसी कॉल की गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही लम्हों में आग ने पूरी इमारत को अपनी गिरफ्त में ले लिया। तंग गलियारों में धुआं भर गया। प्लास्टिक और केमिकल्स ने आग को और भड़का दिया। सांस लेना मुश्किल हो गया, नजर आना बंद हो गया। लोग भागे, लोग चिल्लाए, लोग रास्ते तलाश करते रहे, लेकिन ज्यादातर रास्ते बंद थे। जो हुआ वो अफरातफरी थी, जुर्रत थी और ऐसा नुकसान था जिसकी मिसाल नहीं। ये कोई मामूली आग नहीं थी, ये 2012 के बल्दिया फैक्ट्री हादसे के बाद कराची की सबसे खौफनाक आग बन गई। 21 जनवरी 2026 तक, यानी रेस्क्यू के चौथे दिन, मौतों की तस्दीक शुदा तादाद 28 तक पहुंच चुकी थी। इनमें औरतें थीं, एक बच्चा था, दुकानदार थे और एक बहादुर फायर फाइटर फुरकान अली, जो दूसरों को बचाते हुए अपनी जान हार गया। 20 से ज्यादा लोग जख्मी हुए, किसी के जिस्म जल गए, किसी के फेफड़े धुएं से भर गए। लेकिन ये तादाद पूरी कहानी नहीं सुनाती, क्योंकि दर्जनों घराने आज भी इंतजार कर रहे हैं, किसी खबर का, किसी लाश का, किसी जवाब का। 80 से 85 लोग लापता बताए गए। मोबाइल डेटा से यह साबित हुआ कि कम से कम 31 लोग उस वक्त इमारत के अंदर मौजूद थे। सिंध रेस्क्यू एरान 22, KMC के फायर फाइटर्स और यहां तक कि पाक नेवी ने भी मलबा हटाने और तलाश का काम जारी रखा। लेकिन हर गुजरते लम्हे के साथ उम्मीद मातम में बदलती गई। कई लाशें इस कदर जल चुकी थीं कि पहचान मुमकिन नहीं थी। घर वालों से DNA सैंपल ले गए। सोचिए, अपने अजीज को पहचान ना पाना, उसे आखिरी बार ना देख पाना, ये तक ना जान पाना कि वो जिंदा है या नहीं। ये कैसे हुआ? सरकारी तहकीकात जारी है, एक अदालती इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स कहती हैं कि आग शायद ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद एक दुकान में लगी, जहां प्लास्टिक और बनावटी फूल रखे गए थे। एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट और पूरी इमारत जल उठी। लेकिन आग कातिल नहीं थी, गफलत थी। ये इमारत 1971 में बनी थी और इसके बावजूद इसमें कोई आधुनिक फायर सेफ्टी इंतजाम नहीं था। ना स्प्रिंकलर, ना स्मोक अलार्म, ना फायर हॉज, ना इमरजेंसी लाइट्स। और सबसे दर्दनाक बात, 16 में से 13 रास्ते बंद थे चोरी रोकने के लिए। लेकिन उन बंद दरवाजों ने लोगों की किस्मत बंद कर दी। तंग गलियां, गैर कानूनी तामीरात, ठसाठस भरी दुकानें, हर चीज मौत का जाल बन गई। धुआं ऊपर चढ़ता गया, लोग भी, लेकिन ऊपर कोई रास्ता नहीं था। बचने वालों ने जो बताया वो रूह कांप देने वाला है। लोग दरवाजों पर दस्तक दे रहे थे, बच्चों के नाम पुकारे जा रहे थे, मदद की फरियादें थीं। कुछ लोग खिड़कियों से कूद पड़े, कुछ वहीं गिर गए। एक बाप कई दिन तक बाहर खड़ा रहा, अपने बेटे का इंतजार करता रहा। वो कभी नहीं लौटा। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये इंसान थे, ये सपने थे, ये जिंदगियां थीं। फायर फाइटिंग ऑपरेशन भी बेहद मुश्किल था। गवाहों ने देरी की शिकायत की। तंग रास्ते, ट्रैफिक और इमारत का खतरनाक ढांचा, सब कुछ रुकावट बन गया। करीब 26 घंटे तक आग बुझाई जाती रही। इमारत के हिस्से गिरते रहे। हर कदम मौत का रिस्क था। सिंध हुकूमत ने इसे कौमी सानहा करार दिया। हर मरने वाले के घर वालों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का ऐलान हुआ। हॉस्पिटल अलर्ट पर रहे। हेल्पलाइन जारी की गई। लेकिन मुआवजा इंसाफ नहीं होता। इंसाफ रोकथाम होता है, इंसाफ जवाबदेही होता है। और यह सवाल उठाना होता है, और कितनी जाने जाएंगी? कराची दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक है, करीब 2 करोड़ आबादी, लेकिन यहां सिर्फ 28 फायर स्टेशन है। 28, ये कोई कमी नहीं, ये एक आने वाला हादसा है। अब दुनिया को देखिए, न्यूयॉर्क 254 फायर हाउस, लंदन 100 से ज्यादा स्टेशन, टोक्यो 200 से ज्यादा ब्रांचेस, इस्तांबुल 120 से ज्यादा, और कराची बहुत पीछे। इसीलिए यहां छोटी आग बड़ा सानहा बन जाती है। गुल प्लाजा कोई हादसा नहीं था, यह नतीजा था गफलत का, लालच का, खामोशी का। हम गुजरा हुआ वक्त नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला वक्त बदल सकते हैं। कानून सख्त होने चाहिए, सेफ्टी लाजमी होनी चाहिए, तफ्तीश असली होनी चाहिए, सजा हकीकी होनी चाहिए। और हमें भी जागना होगा, क्योंकि अगली आग आपकी दुकान में हो सकती है, आपके दफ्तर में, आपके अजीजों के पास। गुल प्लाजा सिर्फ एक सानहा नहीं, ये एक इशारा है। सेफ्टी कोई सहूलत नहीं, ये आपका हक है।